दोस्तों, आप एक बार सोचो कि आप एसएससी एग्जाम के लिए दिल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। रात की नींद की हराम, इसके साथ साथ पैसे की जुगाड़। लेकिन जब एग्जाम के दिन आता है तब आपको पता चलता है कि आपकी जो एग्जाम सेंटर है वो आपको 1000 या फिर 2000 किलोमीटर दूर में आया है, यानी कि जयपुर से अंडमान। या फिर जब आप इतने दूर जाकर एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तब ये पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, या फिर सिस्टम में कोई एरर है, या फिर सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी किसी सेंटर में बाउंसर भी खड़े हुए थे और किसी सेंटर में भैंस भी थे। ये कोई थ्रिलर मूवी की तरह नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं है, ये है 2025 का एसएससी का स्कैम। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स वो बार बार क्यों हो रहा है, और एडिक्यूटी जो ऐसे प्राइवेट वेंडर्स इन लोगों को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए क्यों दिया जा रहा है, जबकि ऐसे जो वेंडर्स होते हैं उनका बहुत बड़ी जो पहले हिस्ट्री खराब है। दिल्ली की बारिश में डटे हुए हैं एसएससी एस्पिरेंट्स और राज्यों से आए हुए टीचर्स। दोस्तों, 1 मिनट के लिए अपने आप को एक स्टूडेंट सोचिए। आप एक छोटे से शहर से हैं, मान लो कि आप बिहार से कोई छोटे से शहर से हैं, और आप 2 साल से एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि ये जो एसएससी एग्जाम है वो क्रैक हो जाए और आपकी जो फैमिली की जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। इसीलिए आपने कोचिंग सेंटर के लिए जो घर में पैसा उधारी लिए हैं, इसके साथ साथ दिन में 12-12 घंटा एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जब एग्जाम का डेट आता है तब उस दिन ये जो सिस्टम रहता है वो कहता है कि सॉरी, एग्जाम कैंसिल, या फिर जो वेबसाइट रहता है उसमें ग्लिचेस होती है, या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर जो सिस्टम रहता है वो क्रैश हो जाता है एग्जाम के बीच में। ये कोई ओएस सीरीज का प्लॉट नहीं है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का सच है, जो कि जुलाई 24 से स्टार्ट होकर अगस्त 1, 2025 तक चल रहा था और लाखों की स्टूडेंट के सपनों के साथ खेल गया। तो असल में हुआ क्या था, चलिए एक एक करके समझते हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक एजेंट है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम को कंडक्ट करता है। और ये कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसमें जो करोड़ों के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग हिस्सा रहते हैं। और फेज 13 एक ऐसा एग्जाम था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना था। लेकिन ये जो एग्जाम होता है वो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। इन जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, ड्राफ्ट कैंसिलेशन, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, और जो एग्जाम सेंटर था वो इतना दूर था कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एक एग्जाम्पल देखो, जयपुर के एक स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम सेंटर आया है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि 2000 किलोमीटर दूर, और फ्लाइट का खर्चा, और जब वहां पर एग्जाम सेंटर में जाके आप पहुंचोगे तब पता चलेगा कि एग्जाम कैंसिल। और ऐसा ही एक केस भी हुआ है त्रिपुरा में, जहां पर 1000 किलोमीटर दूर में एग्जाम सेंटर को डाला गया है। लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जाके पहुंचते हैं तब पता चलता है कि सर्वर क्रैश हो गया है। ये नंबर्स और जो फैक्ट्स है ये तो सुनने में शॉकिंग है, लेकिन असली दुख तो उस स्टूडेंट्स का है जो इस चीज का शिकार हुआ है। एक स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि वो अपने घर का राशन बेचकर जो ट्रैवल का खर्चा है वो निकाला था, लेकिन जब वो जाके एग्जाम सेंटर में पहुंचता है वहां पर देखता है कि कोई भी इन्विजिलेटर नहीं है। और एक स्टूडेंट ये बताता है कि एग्जाम देने के टाइम पे जो सर्वर होता है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को बोला जाता है कि अब घर जाओ, एक नया एग्जाम का डेटा आएगा। और ये चीज अभी आप सुनकर अभी हैरान हो जाओगे कि एक जो एग्जाम सेंटर थी, नीचे उसकी जो भैंस है वो रह रहे थे, और ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम दे रहे। और ये कैसा सिस्टम है जो स्टूडेंट के साथ ऐसा मजाक करता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, वहां पर बाउंसर्स उन लोगों को रोकने लगे, और इसके साथ साथ जो पुलिस थे वो लोग ने लाठीचार्ज किया और एजुकेटर जैसे कि नीतू सिंह को डिटेन किया गया। लेकिन ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी असली वजह क्या है? एसएससी ने क्या किया है कि इस बार एक नया वेंडर को हायर किया था जो कि था एडिक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी। 2017 में क्या होता है कि एसएससी टायर 2 का जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, इस एग्जाम के दौरान क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद जो सीबीआई होता है उसकी इंक्वायरी बैठता है। तो उस टाइम पता चलता है कि उस टाइम पे जो वेंडर था वो इन सब के पीछे उसका हाथ था, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एग्जाम कंडक्ट करने की, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस को दिया जाता है। लेकिन इस बार जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट होता है, इस बार ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एडिक्यूटी नाम की जो कंपनी है उसको दिया जाता है, क्योंकि उसने टीसीएस से आधे दाम से कोड कर लिया था। और एग्जाम कंडक्ट होता है और उसके बाद जो सारी चीजें होता है वो सामने आ जाता है। दूर दराज जो गाँव पे जैसे जैसे करके जो एग्जाम सेंटर है उसको एलोकेट कर दिया जाता है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के टेंडर के हिसाब से 2020 तक ये जो एडिक्वेट कंपनी थी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट की जरूरत है उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। 2020 से लेकर 2024 के बीच में ये जो कंपनी थी वो एमपीटीईटी यानी कि मध्य प्रदेश टीईटी एग्जाम, मध्य प्रदेश पटवारी रिक्रूटमेंट और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जो सीईटी एग्जाम है उसमें बहुत सारा गड़बड़ी कर चुकी थी। कहीं पे पेपर लीक किया था तो कहीं पे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनमें से 7 स्टूडेंट्स थे तो एक ही एग्जाम सेंटर्स में से है। और ये सारी चीजों के बावजूद भी ये जो एसएससी है वो इस कंपनी को एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए दे दिया था। तो पहले क्या होता था कि एग्जाम को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब क्या हो गया है कि एग्जाम को देना भी मुश्किल हो गया है। और यही चीज नहीं है, ये जो कंपनी थी वो वैपम स्कैम, जी हाँ, जो वैपम स्कैम जो पूरे देश को पेपर लीक्स और करप्शन के केसेस में देश को हिला दिया था, उसी वैपम स्कैम के साथ भी जो कंपनी है वो भी जुड़ा हुआ था। तो जो एसएससी के जो ऑफिसर्स है उनका ये कहना है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस चीज को वो सॉल्व कर देंगे और इस चीज को वो फिक्स कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा होना जायज है क्योंकि कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले 2017-18 में भी ये जो एसएससी का जो पेपर है वो भी लीक हुआ था। ये जो एसएससी का जो नया किस्सा हुआ है ये क्या पहली बार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेज में है। और ये जो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं बल्कि सालों से ही चले आ रहा है। नीट 2024 के एग्जाम, इस एग्जाम के बारे में तो आपने सुना होगा। लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम को दिए थे सिर्फ 1,10,000 सीट्स के लिए। इतना टफ कंपटीशन, लेकिन ऊपर से क्या हुआ, पेपर लीक हो जाता है और एक दिन एक न्यूज आता है कि लगभग 67 स्टूडेंट्स की जो है परफेक्ट स्कोर हुआ है, यानी कि 720 आउट ऑफ 720। अब जरा सोचिए कि ऐसा जो परफेक्ट स्कोर है वो एक या फिर 2 स्टूडेंट्स रखते थे, लेकिन 2024 में क्या हुआ, लगभग 67 स्टूडेंट्स। अब ये नीट का अकेले का इशू नहीं है। और यदि हम लोग एक पैटर्न देखेंगे तो 2018 में सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के पेपर लीक जिसमें सीबीआई की प्रोब चली, उसके बाद 2024 में जो क्लरिकल एग्जाम हुआ था उसमें 53 कैंडिडेट्स पकड़े गए थे एक ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट के साथ। हम लोग स्टेट लेवल एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें भी हाल ऐसा ही है। राजस्थान पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021 पेपर लीक एग्जाम कैंसिल हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लीक्स के एलिगेशन, प्रोटेस्ट और फिर कैंसिलेशन। ये लिस्ट लंबी है दोस्तों। हर साल कोई ना कोई जो बड़ा एग्जाम है वो कंट्रोवर्सी में गिर जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका जो रीजन है उस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले रीजन आता है प्राइवेटाइजेशन। तो आज के टाइम पे ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उस चीज को कंडक्ट करना है बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ये नीट हो या फिर एसएससी हो या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, ये जो सारे एजेंसीज रहता है ऐसे एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि प्राइवेट वेंडर्स को हायर करते हैं। और ये जो प्राइवेट वेंडर्स होते हैं उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है क्वेश्चन पेपर को शेड करना और ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उस चीज के लिए जो टेक होता है उस चीज को डेवलप करना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं और सस्ता सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और इसके साथ साथ ऑन ट्रेंड स्टाफ और जो सिक्योरिटी है उसमें लैप्सेस लाते हैं। और जो दूसरा रीजन होता है वो होता है स्केल और प्रेशर। तो इंडिया में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसकी जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में 30 लाख, नीट एग्जाम में 24 लाख या फिर यूपीएससी एग्जाम में 10 लाख। लेकिन सीट्स का क्या, ये तो 1% से भी कम। ये एक बॉटलनेक है क्योंकि करोड़ों में जो स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन जो जॉब्स और जो सीट्स होता है वो हजारों में होती है। तो इस स्केल और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ऐसे जो चीटिंग रैकेट्स होते हैं वो सामने आते हैं और एक जो लीक्ड पेपर होता है उसकी जो कीमत होता है वो करोड़ों में होती है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और ये जो एग्जाम की जो स्कैम्स है वो आज के टाइम पे नया नहीं है। यदि आप लोगों को एनपी के 2010 में वैपम स्कैम के बारे में याद होगा, वो उस दौरान क्या हुआ था, बहुत बड़ी जो एग्जाम जो चीटिंग रैकेट है वो चला था। मेडिकल और गवर्नमेंट जॉब्स की जो पेपर थी वो लीक हुए थे और जो फेक कैंडिडेट्स थे वो सीट लिए थे। और ये जो स्कैम था वो इतना बड़ा था कि इसमें सीबीआई को घुसना पड़ा था। लेकिन इतनी चीजें होने के बावजूद भी क्या बदला, कुछ भी नहीं। आज भी वही पेपर लीक, मिसमैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर 2025 तक इंडिया के जो मेजर जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उसमें कम से कम 20 पेपर लीक स्कैंडल्स हुए हैं और ये नंबर कोई छोटी नहीं है। तो एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि हमारा इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन को कंडक्ट कर सकता है फ्लॉलेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक फेयर एग्जाम सिस्टम को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता है। एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लेकिन असल बात यह है कि ये जो बात है वो कॉस्ट की नहीं है, वो पैसा का भी नहीं है, बल्कि इमोशन की, सपनों की और एक पूरे जनरेशन का भविष्य। ये कहानी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है इंसानों की।
अब ये जो स्टूडेंट्स है वो चुप रहना छोड़ दिया है। जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक ये जो आवाज है स्टूडेंट्स की वो गूंज रहा है, और हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट और हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स के लिए ये जो हैशटैग्स है वो अब ये मूवमेंट बन चुका है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वो लोग क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पर बाउंसर्स क्यों? ये जो स्टूडेंट्स है वो क्या मांग रहे हैं? पहली चीज ये मांग रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इस चीज के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज ये मांग रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम कैलेंडर, ताकि लास्ट मोमेंट में जो है वो एग्जाम कैंसिल ना हो। और तीसरी चीज ये मांग रहे हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ना वहां पर कोई बाउंसर्स हो, ना वहां पर कोई भैंस हो, या फिर ना कोई ग्लिचिंग कंप्यूटर्स। अब ये बात और भी सीरियस हो गया है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 से जिसमें लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं बस कुछ ही दिन दूर है। अगर अभी ये सिस्टम नहीं सुधरा तो और कितने स्टूडेंट्स अपने सपने को टूटते हुए देखेंगे। ये जो मूवमेंट अभी फिलहाल हो रहा है ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, बल्कि एक नया सिस्टम के लिए, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो स्टूडेंट की एग्जाम है वो फेयर हो, और जो स्टूडेंट्स की जो टाइम और जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, और इसके साथ साथ उनके सपने सिक्योर हो। लेकिन ये जो चेंज है वो ऐसे नहीं होगा। स्टूडेंट के साथ एजुकेटर्स, पेरेंट्स और आप जैसे कंसर्न सिटीजन्स भी साथ में आना होगा। अब एक सवाल आपसे है, क्या ये जो सिस्टम है क्या वो बदल सकता है? आप सोचिए कि आप यदि एक स्टूडेंट्स होते और आपके साथ ऐसे एग्जाम में कैंसिल हो जाता और आपके साथ ऐसा ही होता तो आप क्या करते? आपके जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में एक ही सवाल यही आता है कि एक ऐसा देश जो कि चांद में चले जाता है, लेकिन अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फेयर एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं कर पाता है?